अस्सलामुअलैकुम से आरफ खसाना का सलाम कबूल कीजिए। आज 27 सितंबर को स्वीडन की नौमुंतखब पार्लिमान का इफ्तिताही इजलास यहाँ के बादशाह उन्होंने किया और इसके साथ ही 4 साला पार्लिमानी दौर का आगाज़ हो गया है। और स्वीडन के स्पीकर जो हैं वो मॉडरेट पार्टी के सरबरा उल्फ क्रिस्टेसन को स्वीडन का वज़ीर-ए-आज़म नामज़द करेंगे और वो 1 अक्टूबर तक एतमाद का वोट लेंगे। पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि ये जो 4 जमातें हैं, जो इनमें से जो मुमकिन तौर पे 3 जमातें मॉडरेट पार्टी और क्रिश्चियन डेमोक्रेट और लिबरल ये हुकूमत बनाएंगी और एसडी जो है वो इनकी सपोर्ट करेगी, क्योंकि एसडी की सपोर्ट के बाद बग़ैर हुकूमत नहीं बन सकी, ना बजट पास हो सकता है। ये कुल मिला के जो है वो 176 वोट बनते हैं। अब ये जो 4 जमातें हैं इन्होंने एक मुश्तरका तौर पे अपना एक 6 निकाती एजेंडा दिया था, जो कि पिछली वीडियो में आपने देखा। और इसमें एक मरकज़ी नुक्ता जो है वो इमिग्रेशन है कि इनकी माइग्रेशन पॉलिसी क्या होगी। अब उस पर तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले ये कि ये अभी इनके जो हैं वो कह लें कि पॉइंट्स हैं जो इन्होंने प्रपोज़ किए हैं। जब हुकूमत बन जाएगी तो इसमें लामहला वो तब्दीली होगी, क्योंकि तमाम जमातों की जो माइग्रेशन पॉलिसी है उसमें कुछ चीज़ें तो कॉमन है और कुछ उनमें फ़र्क है। तो ज़ाहिर जब चारों में कंसेंसस होगा बुनियादी तौर पर, उनमें जो हुकूमत में होंगी तो फिर ही वो पॉलिसी नाफिज होगी। तो इसलिए अभी जो साबिका पॉलिसी है वही नाफिज है, वो असाइलम के हवाले से हो, वो वर्क परमिट के हवाले से हो, वो रेजिडेंस परमिट के हवाले से या सिटीज़नशिप के हवाले से, अभी वही पुराना कानून ही चल रहा है। जब तक ये जो नई हुकूमत आएगी वो नई पॉलिसी बनाएगी, फिर वो नाफिजुल अमल होगी, तब जाके तब्दीली आएगी और इसमें काफ़ी वक्त भी लग सकता है। फौरी तौर पे शायद ये नाफिजुल अमल ना हो, तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जिन लोगों के केस प्रोसेस में हैं उनको वो जो मौजूदा निज़ाम है उसी के तहत उसको लिया जाएगा। माइग्रेशन के हवाले से देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ी जो 4 जमाती हाद होगा, इसमें जो सपोर्ट करने वाली जमात है वो एसडी है, स्वीडिश डेमोक्रेट्स। वो है ही बुनियादी तौर पर एंटी इमिग्रेंट पार्टी। उनका ये कहना है कि जो यहाँ पे माइग्रेशन है वो ज़ीरो हो जानी चाहिए, बिल्कुल इसको ख़त्म कर दें। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्वीडन ने रेफ्यूजीज़ लेने भी हैं तो वो ले जो अक़वाम मुत्तहिदा के कोटे के तहत उनको दी जाते हैं, बाकी यहाँ पे ना दिया जाए। और किसी को यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसशिप ना दी जाए, उनको टेम्परेरीली दी जाए। और जो लोग जराइम वगैरह में मुलव्वस हों उनको स्वीडन से निकाल दिया जाए। ये उनका बुनियादी तौर पे इस पे सारी उनकी जो माइग्रेशन पॉलिसी, और इसी वजह से उन्होंने जो है वो लोगों को, स्वीडिश लोगों को अट्रैक्ट किया और उन्होंने इतने ज़्यादा वोट लिए। अब इसमें दूसरी जो बड़ी पार्टी है वो मॉडरेट पार्टी है और उसी पार्टी के सरबरा वज़ीर-ए-आज़म होंगे। मॉडरेट की पॉलिसी भी माइग्रेशन के हवाले से सख्त है, बल्कि ये 4 जमातें जो हैं ये सख्त माइग्रेशन पॉलिसी के हक़ में हैं। मॉडरेट वाले भी ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो लोग आएँ, अगर वो नेशनलिटी के लिए अभी 5 साल है, वो कहते हैं वो ये 8 साल होनी चाहिए। और वो ज़्यादा लोगों के यहाँ आने के हक़ में नहीं है। वो लोगों की यहाँ हौसला शिकनी करेंगे ताकि लोग यहाँ पे कम आएँ। उनका कहना है कि पिछले साल 95,000 लोगों को जो है वो यहाँ पे रेजिडेंसशिप दी गई। वो एक पूरा वैखो सिटी जो है वो उससे बन सकता है, तो वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो। और जो बहुत ज़्यादा मुहाजिरीन आए हैं, असाइलम पे लोग आए हैं, वो भी नहीं आने चाहिए। लिबरल पार्टी कदरे लिबरल है इनमें, इन चीज़ों में वो इतनी सख्त गिर नहीं है। लेकिन ये जो 4 जमातें हैं ये इस चीज़ पे मुतफ़िक हैं कि रेजिडेंस परमिट के लिए जो है वो ज़बान का टेस्ट होना चाहिए, जिसको भी यहाँ पे मुस्तकिल रहने का हक़ दिया जाए। और ज़बान के साथ स्वीडन की सकाफ़त, तारीख़ वग़ैरह, और बाज़ तो कहते हैं जिसमें कवानीन बहुत चीज़ें शामिल हों, ये शामिल होनी चाहिए। और यही चीज़ जो है वो जब उनको किसी को नेशनलिटी दी जाए उसमें भी ये शामिल होना चाहिए। और इसमें जो बल्कि ये भी बाज़ जमातें कहती हैं कि जो वो मुआशरे में रहें तो वो हमआहंगी, एडेप्टेबिलिटी उनमें होनी चाहिए। वो यहाँ के कानून के, यहाँ के माहौल के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर सके। अगर वो ना करें तो उनको वापस भिजवाया जाए। अब इसमें ये जमातें ये भी चाहती हैं कि हमारी जो स्वीडन की इमिग्रेशन पॉलिसी है ये सख्त कर दी जाए और ये उस तरह से हो जैसे स्वीडन के जो हमसाया ममालिक हैं
नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, उनकी तरह होनी चाहिए। तो ये यानी हर लेवल पे इसको सख्त और कम करना चाहते हैं। फिर वर्क परमिट के हवाले से भी अभी जो 13,500 तनख्वाह की हद है वर्क परमिट हासिल करने के लिए, जिस तरह से कि उसको बढ़ा दिया जाए। ये इसमें जो चारों जमातें इनकी रेंज 27 से 30,000 के करीब है, बल्कि सोशल डेमोक्रेट पार्टी ने भी 30,000 रखा था। तो ये चीज़ें इनके जो है वो खदोखाल। अब हम देखते हैं जो रेजिडेंस परमिट है उसके हवाले से ये चारों जमातें जो है वो क्या नुक्ता नज़र रखती हैं। तो परमानेंट रेजिडेंस या वर्क परमिट या रेजिडेंस परमिट के हवाले से जो ये तब्दीलियाँ चारों जमातें चाहती हैं, इनमें लिबरल पार्टी ये चाहती है कि अगर किसी को वर्क परमिट 2 साल का मिला है और अगर उसको एक्सटेंड करना है तो उसकी बहुत जो है वो सॉलिड रीजंस होनी चाहिए, फिर उसको जो है वो एक्सटेंड किया जाए। क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी का ये कहना है कि परमानेंट रेजिडेंसी जो है इसको मुश्किल बनाया जाए और जो है उसकी शराइत जो है वो सख्त की जाए और उसमें ज़बान और स्वीडन की जो सकाफ़त है और स्वीडन में जो कोई आदमी किस तरह से एडजस्ट होकर रह सकता है, इसको ज़रूरी तौर पे जो है वो जांचा जाए। जबकि जो मॉडरेटर है, मॉडरेट पार्टी, जिनकी पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म अगली हुकूमत की क़यादत करेंगे, उनका भी ये कहना है कि ज़बान का टेस्ट ज़रूरी होना चाहिए और स्वीडन के बारे में बुनियादी मालूमात जो है वो लाजमी तौर पे जो है वो पूछी जानी चाहिए। जबकि एसडी जो मैंने पहले बताया कि वो कहते हैं कि परमानेंट रेजिडेंसशिप नहीं देनी चाहिए, इसको बिल्कुल ख़त्म कर दें। और क्रिश्चियन डेमोक्रेट का भी यही कहना है कि ज़बान के टेस्ट जो है वो लाजमी होना चाहिए नेशनलिटी के लिए, बल्कि वो कहते हैं कि जिन लोगों ने झूठ बोल के नेशनलिटी ली हो, फ्रॉड करके नेशनलिटी ली हो, उनकी नेशनलिटीज़ जो है वो कैंसिल की जाएँ। और अगर कोई जुर्म करे और जिनकी डुअल नेशनलिटी है, दोहरी शहरियत है, तो उनको तो स्वीडन से जो है वो निकालने के बारे में कानून होना चाहिए। जबकि लिबरल पार्टी का ये कहना है कि नेशनलिटी के लिए लैंग्वेज और स्वीडन के कल्चर और यहाँ के रहन सहन के बारे में इम्तहान जो है वो बहुत ज़रूरी है और इस हवाले से जो है वो पर्सनल इंटरव्यू भी होना चाहिए हर शख्स का। जब उसका जो है वो नेशनलिटी का वक्त आए तो उस इंटरव्यू में ये देखा जाए कि वो बातचीत कर सकता है, स्वीडन के बारे में जानता है, स्वीडिश लैंग्वेज में उसको अबूर है। तो ये लिबरल पार्टी की जानिब से ये तजवीज़ है। लिबरल पार्टी ने ही सबसे पहले स्वीडन में ज़बान के टेस्ट की जो है वो तजवीज़ दी थी, जब इसका नाम फोल्क पार्टी हुआ करता था। इसी तरह जो मॉडरेट पार्टी है उसका भी यही कहना है कि जो है वो ज़बान और सकाफ़त को जो है वो ज़रूरी हिस्सा बनाया जाए नेशनलिटी के लिए, और जो लोग गलत बुनियाद पे नेशनलिटी लें उनकी नेशनलिटी जो है वो वापस होनी चाहिए। अगर इस सारी गुफ्तगू का ख़ुलासा बयान किया जाए तो इम्कान ये है कि ये चारों जमातें जब हुकूमत बनाएंगी और अपनी माइग्रेशन पॉलिसी पे बहस करेंगी तो एक तो इनमें इत्तेफाक हो जाएगा कि जो परमानेंट रेजिडेंस परमिट है और नेशनलिटी है, इसके लिए स्वीडिश ज़बान का और स्वीडन की सकाफ़त का, हिस्ट्री का टेस्ट होना ज़रूरी है, ये हो जाएगा, इम्कान है। दूसरा जो रेजिडेंस परमिट है, वर्क परमिट है, परमानेंट रेजिडेंसी और सिटीज़नशिप है, ये मुश्किल हो जाएगी। तीसरा रेजिडेंस सिटीज़नशिप जो है इसके लिए मुद्दत जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगी और इसके साथ जो लोग अपने पार्टनर्स को स्वीडन बुलाते थे उनके लिए भी शराइत जो हैं वो सख्त होने का इम्कान है और वर्क परमिट के लिए तनख्वाह की जो हद है वो भी बढ़ जाएगी और उसके साथ उसकी शराइत भी जो है वो ज़्यादा सख्त होंगी। तो ये सारी इन जमातों के जो प्लान्स थे इंतखाबात से पहले और जो बाद में भी इन्होंने बात की है, ये उनका ख़ुलासा है। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि जब ये हुकूमत बनेगी, आपस में बैठेंगे, बातचीत करेंगे, फिर जाके हतमी पॉलिसी जो है वो बनेगी और तब तक जो इस वक्त मौजूदा माइग्रेशन पॉलिसी है यही जो है वो जारी रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।